समरीन लियाकत ये भी पे की हैं, नूरानी मीर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैं, और हमारे साथ राजा ताजुद्दीन साहब थे जिनको जाना था कहीं पर, तो वो जो है ना वो चले गए हैं। तो बेसिकली हमने जिस सेक्टर पे काम किया है वो वेजिटेबल्स इसलिए क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो क्रॉप से ज़्यादा वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में एक तो लेबर कम लगती है, और ये है कि थोड़ी सी जो है ना क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस भी है थोड़ी सी, और इसमें जो है ना इनकम जनरेशन ज़्यादा हो जाती है, और इसमें वैरायटी होती है, तो लोगों को इसमें इतनी ज़्यादा लेबर पुट नहीं करनी होती है। इसके अंदर फिर हमने जो है वो डिफरेंट जो हमने प्रैक्टिसेस बताई हैं, वो प्रैक्टिसेस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने 40 डे क्रॉप्स का इसमें फिनोमेना बताया है कि इससे ज़्यादा इनकम जनरेशन होती है, क्योंकि जब आपकी जो आप क्रॉप्स लगाते हैं उसके बीच में जो आपको थोड़ा सा पीरियोडिक ब्रेक आता है, उसके अंदर आपको जो है अपने दिन जो है वो ज़ाया नहीं करते हैं, और 40 डेज़ के अंदर वो आप लगाते हैं। जैसे इसमें जो है ना टर्निप हो गया और रेडिश वगैरह हो, बिल्कुल। उसके बाद फिर हमने प्लास्टिक टनल फार्मिंग का बताया है, जो आजकल बड़ी जो है ना अडेप्ट हो रही है आजकल ये प्रैक्टिस, खासकर वो लोग जो वेजिटेबल्स उगाते हैं या वेजिटेबल्स से कमाई करते हैं, तो उनके लिए। उसके बाद फिर ऑफ सीजन क्रॉप्स भी हम लगाते हैं जिसमें पल्सेस वगैरह हैं, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें पल्सेस और फ्रूट्स हैं, फिर इंटरक्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिसमें फ्रूट्स और मेज की हम क्रॉप्स लगाते हैं, फिर हम जैसे मैम ने आपको बहुत डिटेल में बताया लैंड टेरेसिंग करते हैं, जहाँ पर आपकी जो है स्लोप स्टेबलाइजेशन का जहाँ मसला होता है। उसके बाद बिल्कुल एग्रो फॉरेस्ट्री है और IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें से जो हमने चीज़ उठाई है, जो टेक्निक हमने उठाई है वो है टनल फार्मिंग, क्योंकि जब हमने देखा कि वेजिटेबल्स, बिल्कुल प्लास्टिक टनल फार्मिंग, जब हमने देखा कि वेजिटेबल्स जो लोग उगाते हैं फार्मर्स हैं, चाहे वो मीडियम से जो लार्जर स्केल पर जो है ना वो फार्मिंग करते हैं वेजिटेबल्स की, उनके लिए जो है ना ये बहुत ही अच्छी, चाहे वो अपनी सब्सिस्टेंस के लिए हो या इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए हो, दोनों फॉर्म्स में ये बेनिफिशियल होती है, इसलिए ज़्यादातर प्रैक्टिसेस आजकल स्टार्ट हुई। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये लगा वो ये है कि बेसिकली ये इटसेल्फ जो है ना एक क्या उसको कहना चाहिए, एक एडेप्टेशन है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इसमें आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं और जो है ना उसमें फिर आप जो है ना वो वेजिटेबल्स उसमें ग्रो करते हैं, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को विथहोल्ड करते हैं, इसलिए हम इसको इट इज इटसेल्फ एडेप्टेशन टेक्निक। और इसमें जो सबसे इसका बड़ा चैलेंज वो है कि थोड़ी सी मेंटेनेंस में इसमें प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपने हर जो है ना सीजन में जो है आपने इसको चेंज करना है और मेंटेनेंस का प्लास्टिक चेंज करना, थोड़े से जो हमारे सीड्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे से रखने हैं, और ये सारी चीज़ थोड़ी सी इफेक्टिव हो जाती है जी। और इसमें मेन बैरियर्स या चैलेंजेस ये हैं कि ज़्यादातर जो है ना जो लोग जो साइंटिफिक नॉलेज से थोड़े से हैंडी होते हैं या ज़्यादा उससे साउंड होते हैं, तो वो लोग ये जो है ना वो प्रैक्टिस वो ज़्यादा ही इफेक्टिव जो है वे में वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि टेम्परेचर किस तरह रखना है, वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है, और कौन सी जो है ना आपने जो है कौन से क्रॉप्स लगाने हैं, बिल्कुल कितने डिस्टेंसेस रखने हैं, रोज में 2 to 2 और जो है प्लांट और उसमें 1 into 2 फीट का जो डिस्टेंस हम रखते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ हम आपको बताएंगे वो प्रोडक्टिविटी है, कि प्रोडक्टिविटी के लिहाज से इन्होंने पूछा था कि आपकी जो प्रैक्टिस आप बता रहे हैं ये प्रोडक्टिविटी इसकी कैसी है, तो इसमें हमने देखा कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी हाई है, और इसमें एडेप्टेशन हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को हम ज़रा इसमें इसको मैनेज करना होता है, और जो आप प्लास्टिक टनल्स लगाते हैं उसके अंदर आप थर्मामीटर्स इंस्टॉल कर लें ताकि आप टेम्परेचर चेक रख सकें, और उसके अलावा आप एग्जॉस्ट लगा लेंगे, आप जो है ना वेंटिलेशन का ख्याल रखें, और इसमें मिटिगेशन हम ये हम सजेस्ट करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल आप प्लास्टिक लगाएं, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो वैसे भी आपका सीजनल होता है, आपको इसको पीरियोडिक चेंज करना होता है, तो वाई नॉट चेंज बायोडिग्रेडेबल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। उसके बाद जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना जो मेन 1-2 चीज़ें जो रह गई हैं वो आपको समझी, इसके अलावा बस क्लाइमेट स्मार्ट। हाँ, और ये हमारी जो है क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस में भी आती है, क्योंकि हम अगर टेम्परेचर के लिहाज से देखते हैं तो हमारे जो एवेपोरेशन होती है इसी टनल फार्मिंग में एवेपोरेशन होती है, और वाटर एफिशिएंसी के तौर पे भी हम इसको एफिशिएंट टेक्निक भी कह सकते हैं इसको इस लिहाज से। और बाकी चीज़ें हमारी इंटरक्रॉपिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री की चीज़ें ऑलरेडी मैडम ने डिस्कस कर दी हैं। तरह से बम्पर क्रॉप्स होती है, ठीक है, वो आपने रोटेशन में लगानी होती है कि एक दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा आएगी, नेक्स्ट टाइम उसकी जो है ना प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो होती है। आपकी बात ठीक है कि कुछ उसमें ना SOM इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ी सी रिटेंशन भी हो जाती है, लेकिन आपको पता है जहाँ पर एडवांटेजेस हैं उधर थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसीलिए हमने मिटिगेशन में सबसे पहले ये रखा है कि आपने बायोडिग्रेडेबल करना है, ठीक है, जो आपके ऑब्जो बायोडिग्रेडेबल D2W कि जो आपकी आजकल आ रही है ना वो, क्योंकि जो आपका प्लास्टिक है ना वो तो वैसे भी आपने सीजनल चेंज करना है, तो वाई नॉट या बायोडिग्रेडेबल।
इसके अलावा दूसरा जो आपका था कि न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो उसमें यही है कि क्रॉप रोटेशन के लिहाज से अगर आप वेजिटेबल की रोटेशन के लिहाज से लगाएंगे तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहेंगे। क्रॉप रोटेट करेंगे तो क्रॉप को न्यूट्रिशन नहीं देते ना, न्यूट्रिशन तो आपके सॉइल के अंदर आपके फर्टिलाइजर प्रोडक्टिव और रिस्टोरेटिव हाँ प्रोडक्टिव जो बायोचार और कंपोस्टिंग का बायोचार और कंपोस्टिंग को और जो रिटेंशन ऑफ जो रेजिड्यूज हैं क्रॉप रेजिड्यूज को आप रिटेन रखें सॉइल के अंदर, तो वो फिर सोल ऑर्गेनिक कार्बन को भी मेंटेन करते हैं। जो उनका अपना बायोमास है उसी को अगर आप वहाँ उसमें एज अ फर्टिलाइजर या एज ए न्यूट्रिएंट के तौर पे उसी को ऐड करेंगे कंपोस्ट करके, तो वो आपकी देखिए ना इसके अलावा आपकी दो तरह की क्रॉप्स इसके अलावा आपकी दो तरह की क्रॉप्स होती है ना, एक आपकी प्रोडक्टिव क्रॉप्स होती है, एक आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव क्रॉप्स होती है, सही है ना। तो जो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेटिव जो क्रॉप्स है ना वो आपको जो रिस्टोरेटिव बिल्कुल जो रिस्टोरेटिव जो आपकी क्रॉप्स होती है वो आपकी जो है ना सॉइल कंटेंट को कुछ हद तक जो है ना वो रिस्टोर कर देती है, जो कि आपकी नेक्स्ट क्रॉप है। इसीलिए तो इंटरक्रॉपिंग या जो है ना क्रॉप पैटर्न्स की जो है ना रिस्टोरेशन